हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट 13 को पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे 700 से लेकर 750 वन वर्ड को। ओके, मैंने आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वन वर्ड का, ईडियम्स का बनाया हुआ है, क्योंकि 13 सेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं 13 डेज के बाद ये 13 नंबर आया होगा। और रिवीजन का नियम ये कहता है कि 7 दिन के बाद रिवीजन मस्ट होता है, जो भी आप पढ़े हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो भी वीडियोस दिया होगा उसको एक बार आप 1.5x पे करके, स्पीड पे करके एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको 2x पे भी करना है, 2x पे भी करके एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटे का काम है, सारा चीज़ आपका हो जाएगा रिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। सेट 14 जब आएगा फिर सेट 15 आएगा, तो 14 जब आएगा तो फिर आप 6 से लेकर 14 तक का आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये नियम कहता है रिवीजन का। मेरा काम है सजेशन देना, तो मैं आपको दे दिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। और एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, हमेशा की तरह। तो अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या होता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। तो आप जानते होंगे, चर्च वर्च में आप जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग एक साथ प्रेयर करते हैं, गैदर्ड होते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस प्लेस में जब लोग गैदर्ड होते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। मॉब किसको बोलते हैं, मॉब हम कहते हैं कि अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट मे बिकम वायलेंट, ठीक है। जब उग्र लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल को हम क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेटालर्जी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मेटालर्जी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूज को हम बोलते हैं ये मेटालर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु राइट और एडिट्स डिक्शनरी। ओके, लेक्सिकोग्राफर। ओके, कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ड्रॉज मेक्स मैप। जो ड्रॉ करता है मैप्स को, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। बिब्लियोग्राफर किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ बुक्स एंड देयर प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफर। ओके, और यहाँ पर होता है लैपिड्स, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। सिर्फ एक गॉड को वर्शिप, एक गॉड को मानने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं। और जब भी एक की बात होगी, वन की बात होगी, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मोनो, मोनोपोली, मोनोथिस्ट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोथिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ओके, पॉलीथिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको विश्वास है कि हाँ भगवान होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। तो यहां पर क्या आपका आंसर हो जाएगा, एक कंप्लीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई क्राइम में किसी को हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लीस। 2 ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीगल एग्रीमेंट that allows someone to use a building or land for a period of time usually is returned for rent, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे लीज पर कोई अपना जैसे ज़मीन उमीन देते हैं ना, कि लीज पर आप 10 साल के लिए ले लिए, 20 साल के लिए ले लिए, आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्रीज डालना है, तो आप जो लीज पर ले लेते हैं, तो इसका हालांकि करेक्ट आंसर आपका लीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो लीगल एग्रीमेंट बनता है उस कंडीशन पे कि हाँ ठीक है, 10 साल के लिए वो ज़मीन मेरा है और उसके लिए आप रेंट देते हैं।
तो लीगल एग्रीमेंट जो बनता है जब आप बिल्डिंग या किसी लैंड के लिए, तो लीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर। जब आप अपने खुद के भाई और बहन को अगर आप मार देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है बहुत बार। फैट्रिसाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फैट्रिसाइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पैट्रीसाइड, पैट्री आ गया पापा, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। फैट्री मतलब भाई हो जाता है, पैट्री पी लग जाता है आपको तो पापा ऐसे करके याद रखिए, किलिंग ऑफ ओन्स फादर हो गया। ओके, और होमिसाइड का मतलब होता है कि जब आप डेलिबरेटली जानबूझकर किसी का मर्डर करते हैं तो आपका होता है होमिसाइड। सुसाइड का मतलब आप खुद से सुसाइड कर लेते हैं। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ETQT जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। अ पर्सन हु इजली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जो आसानी से जल्दी धोखा खा जाता है, उसको कोई भी गुमराह कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 ग्यूलिबल आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब क्या हो जाता है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इफेमेरल जो है मतलब क्षणिक। ठीक है ना, ये आपका होता है कुछ देर के लिए, तो इफेमेरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनएविटेबल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैटलिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैटलिज्म। नेक्स्ट है द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। इसको क्या कहते हैं? जब भी कोई फिल्म या म्यूजिकल कुछ बनता है तो पहले आप कुछ दिखाते हैं ना लोगों को, कुछ अपने खास लोगों को बुलाकर जब आप दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट, प्रीमियर इसका राइट आंसर हो जाता है। नहीं बोलते प्रीमियर लॉन्च हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, जो कोई गलती करता ही नहीं है। वन हु कैन नॉट एनी मिस्टेक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इनफैलिएबल आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कभी फेल नहीं होता है। इनफैलिएबल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। और यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इम्बेजलमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। भगवान सब जगह है, इवन नेचर में भी भगवान है। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैंथिज्म आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, शायद मैंने 7-15 छोड़ दिया। यस, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम का देखभाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? यस, क्यूरेटर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ग्रेजुअली एडवांस्ड। ग्रेजुअली एडवांस्ड का मतलब क्या होता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवॉल्व आपका राइट आंसर है। टू डेवलप ग्रेजुअली, इवॉल्व आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट को हम क्या कहते हैं? यस, हॉर्टिकल्चर आपका करेक्ट आंसर है, हॉर्टिकल्चर। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो अदर राइटर्स के लिखे हुए चीज़ों को कॉपी करता है उसको हम क्या कहते हैं? यस, पैलाग्रिस्ट आपका राइट आंसर है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड, सिस्मोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होता है, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्व टू स्टेटमेंट फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रिच्ड। अब ये देखिए कितना क्वेश्चन कैसा पूछ दिया है, ये आप रीजनिंग में भी बनाते हैं। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग 2 स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके द्वारा आप कंक्लूजन में पहुंचते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस यस, आर यू ऑल आर राइट। साइलोलिज्म आपका करेक्ट आंसर होता है। नहीं, साइलोलिज्म बनाते हैं ऑल पेन्स आर मेन और ऑल मेन्स आर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसको क्या बोलते हैं? किसी बिना परमिशन के किसी के गेट में घुस जाना, अंदर घुस जाना। यस, करेक्ट आंसर ट्रेस पासर्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द अपीयरेंस टू डिवीस और टू हाइड द आइडेंटिटी। मतलब कुछ क्राइम करके लोग अपने गेटअप को ही चेंज कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं अपने आइडेंटिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिस्गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड। जो लोग भी पर्सन 90 से 100 साल के बीच में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेंटेनेरियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी आपका राइट आंसर है। सोशियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, ठीक है, ये होता है। ओके, फिलॉसफी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिलॉसफी। ओके, साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन हर ओन कंट्री। टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, रिपैट्रिएट आपका राइट आंसर हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता हो। वेरी गुड, इसका भी करेक्ट आंसर आप लोगों को कहा चुका है, पॉलीगॉट आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, जो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं। वन हु हेट्स पीपल, जो लोगों से घृणा करते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं, उसका बुरा चाहते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, जिसका आंसर होता है मिस एंथ्रोप। ठीक है, वन हु डिसलाइक पीपुल, मिस एंथ्रोप। अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक ऐसा इंसान जिसको चुराने का बहुत तीव्र इच्छा होता है। यस, करेक्ट आंसर आपका क्लेप्टोमेनिया आपका राइट आंसर है। क्लेप्टोमेनिया, जिसमें आपको चुराने का डिजायर टू स्टील, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेलोमेनिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, ऑब्सेशन होता है फॉर ग्लास के लिए। ठीक है, GLASS, ग्लास के लिए जो ऑब्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं नेलोमेनिया बोलते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद है लॉस्मोमेनिया। लॉस्मोमेनिया आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैनिया सब है। हाँ, तो लॉस्मोमेनिया आपका, इसका मतलब क्या होता है? हालांकि इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन फॉर, नहीं, इसका होता है अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन फॉर कॉस्मोस और कॉस्मिक फेनोमेनन को हम बोलते हैं लॉस्मोमेनिया। ओके, और नेक्स्ट है आपका मिलानोनोमिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, मिलानोमेनिया का मतलब होता है जब आपका मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होता है ब्लैक कलर के लिए, तब हम इसको बोलते हैं, तब ये मैनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिनाउंस वंस थ्रोन। टू रिनाउंस वंस थ्रोन का मतलब क्या होता है? यस, एब्डिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मेक समथिंग लेस सेवरे। मेक समथिंग लेस सेवरे का मतलब क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पैलिएशन आपका करेक्ट है। ठीक है, किसका किसका सही हुआ है? मुझे तो लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का दिक्कत हुआ होगा। लिवली और हाई स्पिरिटेड क्या होता है? लिवली और हाई स्पिरिटेड, खूब मस्त मजाज में रहता है अपना ही,
ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विवासियस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, जो ज़्यादा मतलब सीरियस होकर नहीं पढ़ाई करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइलिटेंट आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर का मतलब क्या होता है, यस, अच्छे रूप से ना दिखाई देना, ऑब्सक्योर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, वाह क्या बात है, बिजारे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्शन, द स्टडी ऑफ इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फेस्फोलॉजी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिग्मेटिक पर्सन, इनिग्मेटिक पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अननोएबल आपका राइट आंसर है। क्या यहां पर भी दिक्कत हुआ है क्या कुछ, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या बोलते हैं यहां पर, इसको जल्दी बताइए, यस क्या बात है, आर्चियोपोलॉजी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, और यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पैज्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस, और यहां आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इन्यूएंडो जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को हमेशा होता है कि निगेटिव ज़्यादा सोचता है, अपने आप को बीमारी समझता है कि वो बीमार है, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइपोकॉन्ड्रियाक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, मिंट आपका राइट आंसर है। द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, पवित्र चीज़ों के प्रति जो है आप जो डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यस इसका तो सबका सही होगा, ब्लास्फेमी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी होता है कि जो सेम प्रोनाउंसिएशन के होते हैं उसके जगह पे, उस वर्ड के जगह पे आप उस वर्ड को यूज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेलाप्रोपिज्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स को क्या बोलते हैं, यस करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेरोग्राफी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि फेवरेटिज्म शोन बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, अब ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, यस करेक्ट आंसर नेपोटिज्म होता है, ठीक है, भाई भतीजेवाद वाला जो सिद्धांत होता है नेपोटिज्म। अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, घुमा फिराकर जब बात होती है, घुमा फिराकर जब आप कहते हैं राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, यस। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, सरकम लोकेशन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सुटेबल और इंटेंटेड फॉर ओनली यंग पर्सन, सिर्फ यंग पर्सन के लिए सूटेबल है,
क्या बोलते हैं? यस, जुवेनील जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जुवेनाइल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल को हम क्या बोलते हैं? जब कोई सेल करवाता है तो जब हम मनी देते हैं एजेंट को, वो क्या होता है उसके लिए? कमीशन होता है। यस, कमीशन आपका राइट आंसर है। पर्सन बिलीविंग इन वन मैरिज, कोई ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज में, उसको क्या कहते हैं? यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनोगैमिस्ट आपका राइट आंसर है। अब देखिए मोनोगैमिस्ट है। अब पोलीगैमिस्ट किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। मिसोजिनिस्ट किसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट को बोलते हैं अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, जो औरत से इसको नफरत हो। और फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? जब गरीबों की सहायता करना। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, जिसको जरूरत होता है, नहीं होता परोपकारी, तो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो है सेट 13 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे स्टैटिक जीके वाले क्लास में। क्या आपका स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। उसके बाद मिलते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, चलिए बाय।